नसबंदी ऑपरेशन खुलवाने के बाद भी किन महिलाओं की सक्सेसफुल नहीं होती, यानी कि जिसे हम ट्यूबेक्टमी रिवर्सल कहते हैं, नसबंदी पलटवाना जिसको बोला जाता है, किन महिलाओं की सक्सेसफुल नहीं होती, किन को नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता है कुछ महिलाओं को, क्योंकि इससे आगे भी आपको प्रेगनेंसी नहीं लगेगी, है ना। क्योंकि नसबंदी करना तो इजी है, लेकिन पलटवाना, क्योंकि छोटी पतली सी ट्यूब होती है, उसको जोड़ना बारीकी से, ये बहुत कठिन काम है और 20 से 40% ही सक्सेसफुल रेट इसमें मिलते हैं। तो किन महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत आती है, किन महिलाओं को नहीं पलटवाना चाहिए नसबंदी ऑपरेशन, इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकता है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। तो देखिए, जिन महिलाओं की ट्यूब काफ़ी शॉर्ट है ना, 4 सेंटीमीटर से कम है, तो उन महिलाओं को नसबंदी ऑपरेशन जोड़ के, पहले बात तो वहाँ पे होगी ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नॉर्मल ट्यूब की लेंथ जो होती है, फेलोपियन ट्यूब की लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन क्या होता है कि कई बार आपकी सी सेक्शन डिलीवरी यानी कि सिजेरियन डिलीवरी हुई है, आपने ऑपरेशन से जन्म दिया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उस दौरान जब आप डॉक्टर से कहती हैं अब हमें बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर लिखवाते हैं आपसे कि आपको नहीं चाहिए बच्चा, तो वहाँ पे आपकी नसबंदी साथ साथ की जाती है, क्योंकि पेट उस टाइम पे खुला हुआ होता है, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर काफ़ी अच्छे तरीके से जो ट्यूब है उसको काटता है, ज़्यादा मात्रा में डैमेज हो जाती है ट्यूब और छोटी भी हो जाती है, तो इसको जोड़ पाना बहुत कठिन होता है। तो इन महिलाओं को नहीं जुड़वाना चाहिए और कोई उनको उपाय ढूंढना चाहिए। लास्ट में बताऊंगी क्या आप कर सकते हैं नसबंदी पलटवाने में। अपना पैसा ना खर्च करके आप उस चीज़ को करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी माँ बन पाएंगी। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। तो एक तो जिन महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी के साथ नसबंदी ऑपरेशन हुआ है, उनका मुश्किल से होता है जोड़ पाना, है ना, तो इसलिए इसके सक्सेस रेट काफ़ी कम होते हैं। दूसरा, जिन महिलाओं के हस्बैंड का स्पर्म काउंट सही नहीं है, यानी कि सही उनके स्पर्म नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है, तो उनको भी नसबंदी जुड़वा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी आपको फिर भी नहीं लगेगी, है ना। और इसके अलावा जिन महिलाओं की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 40 से ऊपर की महिलाएं हो गई हैं, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है नसबंदी ऑपरेशन जुड़वा के, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो अंडों की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है और ऊपर से सक्सेसफुल भी नहीं होती है। इतनी एज होने के बाद आपकी नसबंदी जो ट्यूबेक्टमी रिवर्सल होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है इतनी एज में, तो कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। इसके अलावा जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चेदानी में ही आपके पीरियड का ब्लड जो है वो रुक जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो उनको भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है प्रेगनेंसी रुकने में, तो आपका नसबंदी ऑपरेशन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या अल्टरनेट है इसके अलावा। जैसे आपने नसबंदी नहीं पलटवाई, तो इसके अलावा आप IVF करा सकती हैं। जी हाँ, IVF में आपका देखिए, एक तो नसबंदी ऑपरेशन जब आप कराएंगी काफ़ी आप परेशान भी हो जाएंगी और सक्सेसफुल नहीं होगा तो आप काफ़ी ज़्यादा निराशा आपको हो जाएगी और आपका पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा। लेकिन आप एक बार यहाँ पे टाइम लगा के, यानी कि IVF करा के आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, माँ बन सकती हैं। तो यही एक सॉल्यूशन होता है। जिन महिलाओं का सक्सेसफुल नहीं होता नसबंदी ऑपरेशन, उनको यही चीज़ करना चाहिए। लेकिन आप करवाना ही चाहती हैं, एक बार देखना चाहती हैं कि क्या पता हो जाए, तो आप कर सकती हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको IVF की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि नसबंदी जो रिवर्सल ट्यूबेक्टमी रिवर्सल होता है वो काफ़ी, इसके सक्सेसफुल रेट काफ़ी कम होते हैं, 20 से 40% ही ये होता है। इसके अलावा भी अगर जिन महिलाओं की एज ज़्यादा है उनकी सक्सेसफुल नहीं होती है। इसके अलावा ट्यूब काफ़ी शॉर्ट है, यानी कि ज़्यादा डैमेज हो गई है पहले सिजेरियन डिलीवरी के कारण, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कई बार हो जाती है, उसमें सर्जरी होती है, तो उसके कारण तो उन महिलाओं को तो काफ़ी दिक्कत होती है, नहीं जुड़ पाती, है ना। काफ़ी आप पैसा खर्च कर देती हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है और आपको निराशा मिलती है। तो इसलिए आप IVF करवाइए, सबसे बेस्ट है, और एक बार पैसा लगा के आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, है ना। देखिए, कई लोग कहते हैं IVF में काफ़ी पैसे लगते हैं, लेकिन आप बार बार डॉक्टर के पास जाएंगी नसबंदी ऑपरेशन खुलवाने के लिए, तो उसमें मैं कहती हूँ आपका ज़्यादा मतलब टाइम भी बर्बाद होगा और ज़्यादा पैसा भी बर्बाद होगा। लेकिन आप इसमें एक बार पैसा लगा के जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं,
क्योंकि जितने जल्दी जल्दी आपकी एज बढ़ते रहेगी उतना आपके जो अंडों की क्वालिटी है वो ख़राब होती रहेगी, है ना। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, सही प्रॉपर एक टाइम होता है। तो इसलिए आप IVF करा सकती हैं। और जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है वो खोल भी सकती हैं। जैसे जिन लोगों ने दूरबीन का ऑपरेशन कराया है तो उनको वो खोल सकते हैं, एक बार कोशिश कर सकते हैं ना, कि ट्यूब ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है, वो महिलाएं कोशिश कर सकती हैं। लेकिन हर महिला के साथ ऐसा नहीं होता कि उनकी सक्सेसफुल ना हो, कुछ महिलाओं के साथ हो भी सकती है लकीली। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखिए, या फिर नसबंदी के ऊपर कोई भी सवाल है, पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ। पीरियड कब आता है ना, सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी महिलाओं की हेल्प हो सके। और फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।